27 फरवरी 2019 दुनिया की तारीख का एक ऐसा दिन जब भारत ने पाकिस्तान में कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक की। ये इतना खतरनाक हमला था कि इस सर्जिकल स्ट्राइक के नतीजे में 6 दरख्त और 2 कौवे मौके पर हलाक हो गए और इस कामयाब मिशन का जश्न भी भारत के अंदर बड़ी खुशी से मनाया गया। भारत के मुताबिक ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसमें भारतीय लड़ाका त्यारों ने पाकिस्तान की हदूद में घुसकर 350 मुजाहिदीन को शहीद कर दिया और उनके ठिकानों को भी तबाह कर दिया। वैसे कहानी अच्छी है, भारत को चाहिए कि अब इस पर एक फिल्म भी बना लें। एनीवेज, अब हकीकत की तरफ आते हैं कि आखिर ये सारा माजरा क्या था। आखिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि भारत को उन दोनों कौवों को मारकर उनके घोंसले भी तबाह करने पड़े और इसके लिए अपने 2 लड़ाका त्यारे और 1 हेलीकॉप्टर भी तबाह करवा लिया। आप इन भारतीयों की बौखलाहट का अंदाजा लगाएं कि जब भारतीय Su-30 पाकिस्तानी शाहीन का निशाना बना तो इंडियन एयर डिफेंस ने बौखलाहट में अपने ही हेलीकॉप्टर पर फायर कर दिया और हेलीकॉप्टर समेत 6 भारतीय फौजियों को हलाक कर दिया। अगर मकसद सिर्फ चाय पीना था तो इसके लिए अपना इतना नुकसान करवाने की क्या जरूरत थी। अपने मोदी जी को कहते, वही बना के पिला देते, लेकिन वो फिलहाल गिरने और उठने में मसरूफ हैं। ये तो थी भारत की सर्जिकल स्ट्राइक। अब बात करते हैं इस सर्जिकल स्ट्राइक के जवाब की जो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से दिया गया। और क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स ने भारतीय पायलट्स के साथ क्या खेल खेला? दोस्तों, ये तमाम मामला 26 फरवरी 2019 की रात को शुरू हुआ। अचानक टीवी चैनल्स पर खबरें चलना शुरू हुई कि भारत ने पाकिस्तान पर रात गए अंधेरे में हमला कर दिया है और पाकिस्तानी हदूद में बम गिराए हैं। अभी ये खबरें चल ही रही थीं कि साबिक DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर बाजवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक की कि भारतीय जहाजों ने पाकिस्तानी हदूद के अंदर पे लोड गिराए हैं जिससे कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। ये तारीख में शायद पहली बार हुआ था कि हमला करने वाले ने हमला करने के बाद कोई भी बयान न दिया हो। भारत की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन DG ISPR ने न सिर्फ इस हमले के बारे में ब्रीफ किया बल्कि इस भारतीय हमले की मुकम्मल तफसील भी पेश की। दोस्तों, भारत ने 25 और 26 फरवरी की दरमियानी रात को 3 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की कोशिश की। सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तानी एयरफोर्स के 6 से 7 त्यारों ने भारतीय त्यारों को वापस भागने पर मजबूर कर दिया। दूसरी जानब ऐन उसी वक्त उकाड़ा भावलपुर बॉर्डर से पाक फजाइया ने भारतीय लड़ाका त्यारों का रास्ता रोका। तकरीबन उसी वक्त भारत की तरफ से की जाने वाली तीसरी कोशिश कश्मीर की जानिब से की गई, जहां से भारतीय त्यारे 3 से 4 मील अंदर आने में कामयाब हो गए और जल्दी से पे लोड फेंक कर फरार हो गए। इस लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब से भारत के 14 जंगी जहाज पाकिस्तान की तरफ आए, जिन्हें पाकिस्तानी एयरफोर्स के 4 त्यारों ने वापस भगाया। ठीक उसी वक्त DG ISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान आया कि भारत अब हमारे सरप्राइज का इंतजार करे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारत ने सरकारी तौर पर पाकिस्तान पर हमला करने का इतराफ भी कर लिया और साथ ही ये दावा भी किया कि ये पुलवामा पर किए जाने वाले हमले का बदला था जिसमें दहशतगर्दों के ट्रेनिंग सेंटर को तबाह किया गया। भारत ने 350 मुजाहिदीन को शहीद करने का दावा भी किया जो कि सरासर झूठ था और इसका सबूत इस वीडियो में आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, भारत के पाकिस्तानी हदूद में पे लोड गिराने के बाद यानी 25 और 26 फरवरी की दरमियानी रात 3:30 बजे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान और इमरान खान के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ। रात के उसी पहर ये फैसला लिया जा चुका था कि भारत के गाल पर सुबह दिन की रोशनी में ऐसा थप्पड़ मारा जाएगा जिससे दुश्मन का मुंह चंद महीने तक सुर्ख ही रहेगा। और ये अल्फाज थे पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर मार्शल मुजाहिद अनवर के और इस किए जाने वाले ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट रखा गया, जिसका मतलब है फौरी मुंह तोड़ जवाब। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से गो हेड देने के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक्शन शुरू हो चुका था। भारत की रात की तारीकी में बुज़दिलाना कार्रवाई करके झूठे दावों पर तो किसी ने यकीन न किया, लेकिन 27 फरवरी की सुबह 9 बजे जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। दोस्तों, 9 बजे के करीब पाकिस्तान एयरफोर्स के 18 लड़ाका त्यारे मुख्तलिफ एयर बेसिस से उड़ान भरते हैं। ये तमाम जहाज मिसाइल्स और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस थे। इन लड़ाका त्यारों में मिराज, JF-17 थंडर और F-16 शामिल थे। भारतीय टारगेट्स को लॉक कर दिया गया और मकसद सिर्फ ये था कि हिंदुस्तान को बताया जा सके कि हम जवाब देना भी जानते हैं। भारत के अंदर राजौरी हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया गया, लेकिन पायलट्स को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि बम्स खुले इलाके में गिराने हैं। पाकिस्तान जंग नहीं अमन चाहता है, लेकिन जंग अगर हम पर मुसल्लत कर दी गई तो हम दुश्मन को घर में घुसकर मारने की अहलियत भी रखते हैं। भारत के ब्रिगेड क्वार्टर से लेकर 4 असलहा डिपो को भी टारगेट किया गया।
जब राजौरी हेडक्वार्टर को लॉक किया गया तो इसमें टॉप इंडियन मिलिट्री लीडरशिप भी मौजूद थी। जब इन्होंने धमाकों की आवाज सुनी तो इनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। दोस्तों, भारतीय तैयारों की तरह पाकिस्तानी शाहीन बम गिराकर भागे नहीं थे और न ही भारतीय सरहद को क्रॉस किया। टारगेट्स मार्क करने के बाद पाकिस्तानी पायलट्स ने 2600 पाउंड वजनी HR मिसाइल्स को राजौरी हेडक्वार्टर और बाकी 6 टारगेट से दूर नेविगेट करके गिरा दिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स को अपनी प्लानिंग पर इतना भरोसा था कि हम टारगेट लॉक करेंगे, भारतीय रडार को चकमा भी देंगे और अगर भारतीय तैयारे हमला करते हैं तो इनका भरपूर मुकाबला भी करेंगे। और फिर हुआ भी ऐसा ही। भारतीय एयरफोर्स ने फौरन से भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने का ऑर्डर जारी किया। दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा खेल जो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स के साथ खेला। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिराज तैयारे भारतीय अड्डों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए और इनको कवर देने के लिए JF-17 थंडर स्ट्राइक फोर्स भी मौजूद थी। भारत के 2 तैयारे फिजा में ठीक उसी जगह मौजूद थे, जिनमें से एक Su-30 ऐसी पोजीशन में आगे बढ़ रहा था जो पाकिस्तानी तैयारों के लिए खतरा बन सकता था। इस भारतीय तैयारे को स्क्वाड्रन लीडर हसन सदीकी के JF-17 ने शिकार किया और वो भारतीय हदूद में जा गिरा, जबकि दूसरा तैयारा फरार होने में कामयाब हो गया। भारत की जानिब से एक हेलीकॉप्टर भी उड़ाया गया ताकि सूरत हाल का जायजा लिया जा सके, लेकिन इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से इसे दुश्मन का जहाज समझकर मिसाइल मार दिया गया। यानी आप इनकी अनप्रोफेशनलिज्म का अंदाजा लगाएं कि एयर डिफेंस सिस्टम और इंडियन एयर फोर्स की सिग्नल टीम के दरमियान कोऑर्डिनेशन किस कदर खस्ता हाल है। इस हेलीकॉप्टर में मौजूद भारतीय फौज के 6 अफराद भारत ने खुद ही हलाक कर डाले और भारत ने इस बात का एतराफ भी किया। इतनी देर में भारत ने श्रीनगर से MiG-21 उड़ाए ताकि फौरी तौर पर Su-30 का बदला लिया जा सके और इन्हीं में से एक तैयारा विंग कमांडर अभिनंदन का भी था। पाकिस्तान के फिजा में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जहाज ने अभिनंदन के तैयारे का कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिया, जिससे अभिनंदन का कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ता हो गया और ये LOC क्रॉस करके पाकिस्तान के इलाके में आ गया जहां JF-17 पहले से तैयार थे। एक लम्हा भी जाया किए बगैर अभिनंदन के जहाज को टारगेट किया और मार गिराया। तैयारा गिरने के बाद सबसे पहले तो अभिनंदन का कश्मीरी लोगों ने लातों, मुक्कों और थप्पड़ों से वेलकम किया, लेकिन बाद अज़ा पाक आर्मी ने अभिनंदन को रेस्क्यू कर लिया। थोड़ी ही देर बाद पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स पर सुर्खी चली कि पाकिस्तान ने न सिर्फ भारतीय तैयारों को मार गिराया बल्कि पायलट्स को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो कि बाद अज़ा अमन को बरकरार रखने के लिए PM इमरान खान की तरफ से इस पायलट को रिलीज कर दिया गया। और इस फैसले को पूरी दुनिया ने न सिर्फ सराहा बल्कि पाकिस्तान की तारीफ भी की गई। हिंदुस्तान यकीनन किसी गलत फहमी में था। वो नहीं जानता था कि पाकिस्तान इस तरह रिटेलिएट करेगा। जंग जहाजों या जदीद असलहे से नहीं जीती जाती। जंग जीतने के लिए जज्बा, हौसला और प्रोफेशनलिज्म की भी जरूरत है, जो कि भारतीय एयरफोर्स के पास नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।